नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्लैनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सूर्य खाना नंबर 11। सूर्य खाना नंबर 11 में क्या क्या जनरल सिम्टम्स रहते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या रेमेडीज करके हम अपने सूर्य खाना नंबर 11 के प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य कपिल त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस की ऐसी ही जानकारी मैं आपको ज्योतिष से संबंधित देता रहता हूं। आप किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वह पेड कंसल्टेंसी है। कुछ ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान लेना हो या कोई आपके मन में संशय हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, अब हम अपने विषय पर आते हैं। सूर्य खंड नंबर 11। सूर्य खंड नंबर 11 में जो तासीर लिखी गई है लाल किताब में वह है पूर्ण धर्मी मगर अपना ही ऐश पसंद। यानी कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता है लेकिन साथ के साथ अपने जो निजी स्वार्थ या निजी जो व्यसन कहते हैं उनमें भी लिप्त पाया जाता है। आप सभी को एक बात बता दूं, तासीर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि यह जो प्लेनेट है वह कैसा रहेगा। और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए कि जो हम ये प्लेनेट की सीरीज कर रहे हैं यह केवल एक ग्रह से संबंधित बात हम कर रहे हैं। अगर वहां पर दो या तीन या अन्य कोई और भी ग्रह सम्मिलित हो जाता है तो उसका प्रभाव 101% चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका ग्रह वहां पर पड़ा है, जो जर्नल सिम्टम्स है वह जरूर आपके साथ मैच करेंगे। अब इसमें जो श्लोक लिखा गया है लाल किताब में वह है, जुबां तेरी गोश्त का खाना जो मांगे, लिखे खुद विधाता लिखे खुद विधाता लावल्दी कलम से। कि मीन्स अगर तेरी जुबान का चस्का जिसे हम कहते हैं, कि मीन्स अगर आप शनि की मंदी खुराक की तरफ अग्रसर होते हैं। शनि की मंदी खुराक गिनी गई है जैसे कि नॉनवेज, मांस मछली या मदिरा का सेवन जिसे हम शराब कहते हैं। अगर इन सब बातों में आप लिप्त रहते हैं तो आपका सूर्य यहाँ पर खराब हो जाएगा। क्योंकि अब हम कुछ ग्रामर की बात करते हैं। क्योंकि जो खाना नंबर 11 है यह गुरु और शनि का घर माना गया है। खाना नंबर 11 में पड़े हुए ग्रह की जो तासीर होती है वह शनि की होती है और असर उस घर में जाता है जहां पर गुरु विराजमान होते हैं। यानी कि हमें खाना नंबर 11 के सूर्य को देखने के लिए ग्रामर के यह रूल को बहुत ध्यान से एनालाइज करना होगा, तभी हम सूर्य के पूर्ण फल को जान पाएंगे। जब भी खाना नंबर 11 का ग्रह वर्षफल में लगन में आएगा तो वह बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, बशर्ते वह ग्रह शुभ होना चाहिए। पर फिर भी काफी हद तक जब लगन में आता है तो वह सेवियर ही रहता है। अगर खाना नंबर 11 को देखना हो तो खाना नंबर 3 और 1 दोनों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर 1 और 3 दोनों ही खाली हो तो खाना नंबर 11 का ग्रह सोया हुआ माना जाता है। यह एक ग्रामर के रूल्स हैं लाल किताब के, इन्हें आप जरूर फॉलो करें। अब हम बात करेंगे कि अगर खाना नंबर 3 में मित्र ग्रह हो तो खाना नंबर 11 के सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम बात करेंगे अगर खाना नंबर 11 में सूर्य शुभ हो रहा हो तो क्या क्या जनरल सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर खाना नंबर 11 में सूर्य शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक को नर औलाद जरूर होती है। उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अपनी संतान की तरफ से। संतान बहुत ही भाग्यशाली, किस्मत वाली और बहुत ही अच्छी होगी। अगर ऐसा जातक, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि शनि की खुराक की तरफ अग्रसर ना हो। धन दौलत अच्छी, धर्म की पालना करने वाला, धर्म का बहुत ही पक्का देखने को मिलता है। पारिवारिक सुख बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक के पास। राजा जैसी जिंदगी होती है ऐसे जातक की अगर सूर्य शुभ अवस्था में हो तो। अब हम बात करेंगे अगर शन मतलब के सूर्य खराब हो जाए, यानी कि खाना नंबर 11 में सूर्य अशुभ हो तो कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जो ऐसा जातक है सबसे पहले तो वह सूर्य और शनि के खाना होने के कारण सूर्य के छोड़कर शनि की खुराक की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाएगा। ऐसा जातक नॉनवेज बहुत शौक से खाता है। यहाँ पर एक जो श्लोक मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था, बताया था लाल किताब में जो लिखा हुआ है, जुबां तेरी गोश्त का खाना जो मांगे, लिखे खुद
लावल्दी विधाता कलम से। मीन्स फिर आपको संतान की तरफ से परेशानी देखने को मिलेगी। कई बार तो ऐसे जातक के नर संतान होती ही नहीं। अगर कहीं गलती से कोई अच्छे वर्षफल में कुछ ऐसा सिनेरियोज हो जाए कि पांचवें घर का कुछ अच्छा संबंध बन जाए, नर औलाद हो भी जाए, तो भी औलाद की तरफ से किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कभी औलाद की सेहत पर बुरा असर, कभी औलाद भी किसी गलत संगत में चली गई, किसी न किसी रूप से उसकी पढ़ाई में कोई अड़चने, किसी न किसी कारण आपको औलाद की तरफ से फिर परेशानी देखने को मिलती ही रहेगी। किसी ऐसे मकान में अगर ऐसा जातक रहता हो जो गली के कॉर्नर में हो, या चौरस्ते का मकान हो, या हम जिसे कॉर्नर हाउस बोलते हैं, कि वहां से गली और टर्न हो रही है, कॉर्नर वाला मकान है, या कोई चौरस्ता पड़ रहा है, तो भी ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अगर उस जातक के मकान के जो सेंटर, जो बरामदा जिसे हम कहते हैं, वहां पर कोई पेड़ लगा हो, तो भी ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स जरूर देखने को मिलेगी, तब भी सूर्य का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। यह ही लाल किताब का एक अलग रूप है, जिसे हम मकान कुंडली के नाम से जानते हैं लाल किताब में, जिसे आज वास्तु के नाम से प्राचीन है, प्रसिद्ध है। लाल किताब का वास्तु मकान कुंडली से होता है। बहुत ही सटीक, जैसे हम कह सकते हैं कि हम उसके आजू बाजू में भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कौन सी चीज कैसी कहाँ बनी होगी। अगर ऐसा जातक बुध को खराब कर ले, बुध खराब कैसे होता है कि अपनी जुबान से किसी को गाली गलौज करना, अपनी बात कहकर मुकर जाना, वादा कर कर जिसे हम कहते हैं कि पूरा ना करना, ऐसी जो चीजें करता है, या किसी की अमानत में खयानत कर दे, किसी बंदे ने आपके पास कोई चीज रखी कि यार ये रख ले, मैं कहीं जा रहा हूँ, आकर मैं तुझसे ले लूंगा, और उसे वह चीज वापस ना करनी, यह भी अमानत में खयानत है। ऐसी चीजें अगर बंदा करे तो वह बुध और शनि दोनों को खराब करने के कारण सूर्य के दुष्प्रभाव को देखने को मिलेगा। जो सूर्य खंड नंबर 11 में हम अब बात करेंगे, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जिससे हमारा सूर्य अच्छा हो जाए। सबसे पहली प्रिकॉशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि शनि की खुराक, जो मंदी खुराक है, उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। गोश्त बिल्कुल मत खाएं, नॉनवेज बिल्कुल मत खाएं, मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करें। मक्कारी ऐसे जातक को नहीं फलती। अगर किसी के साथ मक्कारी करता है तो उसे खुद ही उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ना ही किसी की कोई झूठी गवाही दे। अपनी कमिटमेंट कभी भी लूज मत करें। यह प्रिकॉशंस आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रिकॉशन जो जर्नली सूर्य 11 में मैंने देखा है कि व्यक्ति खुद खराब कर लेता है, बहुत ही कॉमन है। जो सूर्य खंड नंबर 11 वाला, अगर सूर्य खराब अवस्था में, अशुभ अवस्था में खराब हो, तो ऐसा जाता क्या करता है, वह अपने आप पर ध्यान नहीं देता, अपने आप को वेल मेंटेन नहीं रखता, गंदा कुचला बनकर रहेगा, अपने कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं करने, ऐसे ही पहन लेने, यह सूर्य को खराब कर देता है। सूर्य वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी है, क्योंकि राजा है, राजा को देने की आदत होती है, राजा को इतनी पब्लिक देखती है, तो उसको राजा की तरह बनकर भी रहना चाहिए, तभी सूर्य को आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हमेशा वेजिटेरियन रहें तो आपकी तरक्की बहुत बढ़िया होगी। सिर्फ इतनी सी बात, आप दो चीजें पक्की मान लें, एक नॉनवेज मत खाएं, सेकंड मक्कारी मत करें, और वेजिटेरियन रहें। धर्म पर अपने स्थिर रहें, धार्मिक रहें। जुआ ऐसे जातक को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, गैम्बलिंग में उसे हमेशा लॉस होगा, यह पक्की बात है। अब हम बात करते हैं उपायों की। अगर आपको औलाद से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, और मान लीजिए आप पहले नॉनवेज खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। भगवान से क्षमा मांगनी होगी कि आज के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं कि औलाद हो जाए उसके बाद आप फिर नॉनवेज खाना शुरू कर दें, तो भी आपकी संतान को परेशानी आएगी। आपको क्या करना है, एक जिंदा बकरा लेना है, उसकी सेवा कीजिए, 2-3 घंटे उसे खिलाइए पिलाइए, और उसे किसी जंगल में जाकर छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए जहां पर उसे छोड़े वहां पर घास फूस वगैरह अच्छी मात्रा में हो, ताकि उसकी खुराक का भी ध्यान रखा जाए। ये ना हो कि वह बकरा भूख से ही मर जाए। अगर आपको कारोबार से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, क्योंकि खाना नंबर 11 हमारे रिजल्ट्स का घर भी है, अगर कारोबार में आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, या आपको अपनी मेहनत के अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको रेत के बिस्तर पर 43 डेज सोना होगा। ध्यान रहे कि कपड़े पहनकर नहीं सोना, रेत आपके बदन को लगनी चाहिए, यानी कि आप बनियान पहनकर सोएं, रेत आपको थोड़ी, जिसके हम कहते हैं कि खाए पिंडे को, शरीर पे लगे, चुभे, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे में देखने को मिलेंगे। अपने जो कपड़े हैं वह बहुत ही वेल मेंटेन रखें।
अच्छे से इस्त्री कर कर पहने। एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा, ना ही किसी बुक में यह मेंशन है। आपको क्या करना है, हर संक्रांति वाले दिन गंगा जल से स्नान करना है। और ध्यान रहे संक्रांति कब होती है, जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। और ध्यान रखिए कि इस दिन आपको कटिंग शेव बिल्कुल भी नहीं करवानी। अगर आपका खाना नंबर 11 में सूर्य है तो संक्रांति वाले दिन गंगा जल से स्नान कीजिए, कटिंग शेव आदि से गुरेज कीजिए। आप सभी से एक बार फिर से पुनः निवेदन कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूंगा। बहुत ही जल्द लाल किताब का कोर्स मैं प्लान करने जा रहा हूं फिर से। जो भी चाहवान हो वह मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914967501। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो भी आप व्हाट्सएप पर हेलो का मैसेज दीजिए, आपसे हमारी टीम जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।